लेकिन ब्रजेश जी, वादे में कोई कमी नहीं थी और देश की सियासत में दिल्ली ने वो आईना दिखाया कि अगर आप बिजली फ्री देते हैं तो चुनाव में जीतते हैं। शुरुआत यहीं से हुई थी और फिर बिजली से ज्यादा फिर वो हर महीने पहुंचाने वाली लाडली बहना मध्य प्रदेश की स्कीम पूरे देश में लागू हुई और दिल्ली में भी 2500 रुपए देने का वादा किया था, फिर भी वो वोट नहीं मिले। हाँ देखो विवेक, होता क्या है कि हर चुनाव में जनता कुछ न्यूनेस चाहती है, कुछ नयापन होना चाहिए। जो फ्रीवीज की योजनाओं लेके जो अरविंद केजरीवाल आए थे तो शुरुआत में तो बहुत लोगों को लुभाई कि फ्री बिजली, फ्री पानी, मगर हर चुनाव में कुछ नया होना चाहिए। तो इस चुनाव में कुछ नया नहीं था आम आदमी पार्टी के पास। वो अपनी सफाई ज़्यादा देती रही कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हम जेल इसलिए नहीं गए, हम पे अपने आप को विक्टिमाइज करती। मैं रोक रहा हूं आपको ब्रजेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, तुरंत आपके पास लौटता हूं। बड़ी खबर दिखाई जरा, क्योंकि बड़ी खबर ये है आम आदमी पार्टी के लिए खेमे से अच्छे संकेत यहां दिख रहे हैं। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया आगे हो गए। जंगपुरा से बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह मारवाहा पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया आगे है। उधर आम आदमी पार्टी के पटपटगंज से उम्मीदवार अवध ओझा भी आगे हो गए। रविंदर सिंह नेगी पीछे चल रहे हैं और पटपटगंज वो सीट है जहां पर पहाड़ी उत्तराखंड के लोग ज्यादा निवास करते हैं और अरविंद जो ओझा जी थे, अवध ओझा, पूर्वांचल का वोटर भी वहां पर ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन अवध ओझा आगे चल रहे हैं ब्रजेश जी और मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। अच्छे संकेत अब दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। मेरा ख्याल है विवेक ये सब तो चलता रहेगा और हमको लगता है कि तकरीबन 1 घंटे बाद कुछ जितना कंसोलिडेशन होगा धीरे धीरे होता जाएगा, मगर अभी तो आगे पीछे का ये दौड़ चलती रहेगी। मगर सबसे बढ़िया जो बात है वो यही है कि आम आदमी पार्टी को यदि डेंट कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक था, कांग्रेस के वोट बैंक पे आपने कब्जा किया। और यदि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही, इस बार मजबूती से लड़ती दिखी कांग्रेस अपने सभी बड़े लोगों को उतारा है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बड़ा डेंट करेगी और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि तीनों दल हैं और तीनों दल बाकी 2 दलों को एक दूसरे से मिले हुए बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी कांग्रेस मिले हुए और बीजेपी कहती है कि आप और कांग्रेस मिले हुए। तो कुल मिला के ये जो कंसोलिडेशन है, एक दूसरे के खिलाफ त्रिकोणीय मुकाबला है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो इसलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। पिछले जितने अभी हम लोगों ने पिछले साल जो चुनाव देखे हैं उन सब के मुकाबले ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है और दिल्ली में लड़ा जा रहा है। और तकरीबन चुनाव लड़ने की जितनी रणनीतियां होती हैं, सारी रणनीति को यहाँ सारी पार्टियों ने आजमाया है और यही दिलचस्प होगा कि कौन पार्टी आगे निकल पाती, क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है कि जो मुकाबला, जो फाइनल रिजल्ट आएगा फोटो फिनिश पे ही आएगा। बिल्कुल, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई और उस खबर को आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और ये गैप बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल से आगे बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आगे हैं और 1,500 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा 1,500 वोट कुछ ज्यादा नहीं होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीट पे जो मतदाता हैं वो 1 लाख के आसपास हैं। ऐसे में एक एक वोट बड़ा मैटर करता है और इसका बड़ा असर होता है। हमारे साथ सूरज भान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के आप नेता हैं। सूरज भान जी, परिणाम पर क्या कहेंगे आप? खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल हार रहे हैं या कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पाई, और क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? सूरज भान जी, आवाज आ रही है आपको? दोबारा कोशिश करें। पंकज जी, सवाल कांग्रेस की रणनीति को लेकर था। कांग्रेस ने भी मेहनत तो की, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की। राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरे, लेकिन उन्होंने भी केजरीवाल को ज्यादा घेरा और जो मिलकर चुनाव लड़ने की बात थी, क्या वाकई में ऐसा संभव है बीजेपी कांग्रेस पर्दे के पीछे कोई डील कर ले कि आप लड़िए और केजरीवाल को हराइए? देखिए, बीजेपी कांग्रेस ने पर्दे के पीछे कोई डील नहीं की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस ढंग से कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया कि हम किसी तरह का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दूसरी चूक यह की कि वह लगातार राहुल गांधी पे हमला करते रहे, जबकि उनका मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी से था और वो कांग्रेस पे हमला करने लगे। उनको ट्रैक बदल लिया उन्होंने और अपना ट्रैक बदलने से उनको सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि मेरा जो बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है मेरे साथ। इसके बजाय वो राहुल गांधी पे अटैक करते रहे और राहुल गांधी पे अटैक करने का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का जो वोट अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा था कि कांग्रेस तो किसी दौड़ में है नहीं, वो भी तेजी से एक सहानुभूति होती है कि नहीं कांग्रेस को ऐसा कह रहे हैं, तो वो वोट जो है खिसक के कांग्रेस के पास गया। और निश्चित तौर पर अब जब हम पूरे चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो ये सामने आएगा कि कांग्रेस भले ही सीट कितनी जीतती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस ने मुकाबले में लौटकर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान किया
और ये अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही चूक करते रहे। उन्हें लगा कि कांग्रेस यहाँ पर कोई फायदा नहीं और मैं अकेला ही सरकार बनाऊंगा। लेकिन ये स्थितियां पिछले 3 चुनाव के बाद नहीं बची थी कि आम आदमी पार्टी अकेले किसी तरह का चुनाव लड़ पाती। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो लड़ी है तो उसका खामियाजा नजर आ रहा है। पंकज मुकाती जी विश्लेषण कर रहे हैं चुनाव परिणामों का। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सूरज भान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, कांग्रेस नेता की। सूरज भान जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो जी आ रही मेरी आवाज बार बार रिपीट हो रही है। मैं सवाल एक कर लेता हूं, अगर आपको आवाज मिले तो जवाब दीजिएगा कि क्या इस परिणाम पर कहेंगे, जो रुझानों में सामने आ रहा है, रुझानों पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है। जी, कांग्रेस के परिणाम एक बार फिर से सर रिपीट करिएगा। एक सीट पर कांग्रेस आगे नजर आ रही रुझानों में, क्या यही उम्मीद थी परिणामों की? नहीं, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी को इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही जोश और उल्लास के साथ लगा था। और ये आपको एक बात बता दूं सर कि सबसे बड़ी समस्या जो है, अभी आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष में जब कोई पार्टी किसी स्टेट में, राज्य में होती है तो तमाम लोक लुभावने वादे करती है और वोटर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। और कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही थी तो सच में लोकतंत्र की लड़ाई को लेकर। और आपको बता दूं कि आज दिल्ली में आप देख रहे हैं लोगों का भरोसा, लोगों की उम्मीद कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी से ज्यादा ही जुड़ी है और उनका विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। सूरज भान जी, और अभी आप देख रहे हैं रुझान की बात कर रहे हैं, वो उम्मीद तो आप भरोसा देख कहां दिख सकते रहा है हैं दिल्ली में? कि आप देख रहे हैं ना, आंकड़े हैं ना आपके पास कि एक सीट पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक सीट, और पिछले 1 घंटे से ही आंकड़े जो है टेली पर नजर आ रहे हैं। कहां वो उम्मीद और भरोसा आप जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो दिख रहा है टेली में? नहीं सर, देखिए ऐसा कि इस एक सीट को लेकर, सिर्फ एक परिणाम को लेकर आप तय नहीं कर सकते हैं कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा और उम्मीद बढ़ा कि नहीं। आप पिछले चुनाव से लेकर अभी तक देखिए, जिस कांग्रेस की आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने जिस दिल्ली को संवारा, आप अचानक से आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उपजी पार्टी है और वही अरविंद केजरीवाल जी उनके ऊपर आरोप लगाकर, तमाम तरह की मनगढ़ंत आरोप लगाकर वो सत्ता में आते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। बस आपको बार बार कह रहा हूं कि जो निचले गरीब तबके के हमारे वोटर मतदाता होते हैं, उनको सत्ता पक्ष की पार्टी लोक लुभावने, जैसे आप देख सकते हैं तमाम राज्यों में लोगों ने कुछ पैसे बांटे, कुछ तमाम तरह के ऑफर दिए, उन्होंने महिलाओं को जो है सशक्तिकरण के नाम पर उनके अकाउंट में पैसे डलवाए। तो आप समझ सकते हैं जो सत्ता में पार्टी होती है सर, वो एक तरह से वोटर को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करने में कामयाब रहती है। जो विपक्ष में पार्टी है, वो राजस्थान में जो 2023 में परिणाम आया, आप सत्ता में थे, छत्तीसगढ़ में आप सत्ता में थे कि नहीं थे जी? और आप तेलंगाना में, हिमाचल में सत्ता में नहीं थे, फिर भी मौका मिला आपको। जी बिल्कुल सत्ता में है, लेकिन तेलंगाना और हिमाचल में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो भी उनसे वादे किए घोषणा पत्र में, उसको उन्होंने पूरा किया। और दूसरी बात आप गौर कर सकते हैं, हमने बात किया, ये आरोप लगाती है बीजेपी की सैलरी आप दे नहीं पा रहे, समोसा स्कैम हो जाता है आपके यहाँ। खैर, मैं हिमाचल पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मुद्दा दिल्ली तक है, यहीं तक सीमित करते हैं।